हाय फ्रेंड, आपका यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट साइंस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य सीके आर्यन फिर से आज हिंदी के एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा अर्थात नाउन। बाबू, संज्ञा किसे कहते हैं? आज संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, या संज्ञा के जो भी प्रकार होते हैं उसको हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और हम एक बात आप लोग से बताना चाहेंगे कि हम कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किए थे वर्ण विचार। सबसे पहले हम आप लोग से गुजारिश करेंगे मेरे भाई कि आप लोग उस वर्ण विचार की वीडियो को भी देखिए। और उसमें हम बताए हैं कि वर्ण क्या है, वर्ण के जो भी प्रकार हैं, स्वर, व्यंजन या वर्ण के जितने भी उच्चारण स्थान है उसमें धांसू ट्रिक के साथ बताया गया है। एकदम देसी ट्रिक बना है मेरे दोस्त। जाकर उस वर्ण विचार के वीडियो को देखिएगा। अगर नहीं मिलता है तो कॉन्सेप्ट साइंस क्लासेज आप लोग लिखिएगा, कॉन्सेप्ट साइंस क्लासेज बाय सीके आर्यन, या नहीं तो सीके आर्यन लिखिएगा और वहां पर देखिएगा, प्लेलिस्ट खोलिएगा सीके आर्यन सर, और उसमें आपको मिलेगा वर्ण विचार। और उस वर्ण विचार के वीडियो को देखिए। आपको देखने से फायदा ये होगा मेरे भाई, क्योंकि बिहार बोर्ड के एग्जाम में कम से कम 4 से 5 नंबर उच्चारण स्थान पूछता है। इसीलिए हम आप लोग से गुजारिश करेंगे, विनती करेंगे कि उस वर्ण विचार के वीडियो को देखिए, तभी आप नाउन या हर एक चीज आप समझ सकते हैं। कोई दिक्कत? अब बाबू हम पढ़ेंगे नाउन यानी कि संज्ञा। संज्ञा देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम आप लोग को बताना चाहेंगे मेरे भाई कि संज्ञा के अर्थ ही होता है नाम। संज्ञा के अर्थ क्या होता है? नाम। अगर आप लोग से कोई पूछा जाए कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है, तो हम संज्ञा का अर्थ बताएंगे कि संज्ञा का अर्थ होता है नाम। यानी कि दुनिया के कोई भी वस्तु हो, यानी कि दुनिया में जो भी वस्तुएं हैं जिसका नाम हो वो संज्ञा है। कोई भी चीज हो सकता है, यानी कि जिसका नाम है वही संज्ञा है। थोड़ा सा अगर आप लोग की जानकारी है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि जिसका नाम ना हो, कोई ऐसा 3-4 गो हम आप लोग से अगर 20 रुपये के इनाम देंगे, आप लोग 5 गो 6 गो ऐसा वस्तु का नाम बताइएगा जिसका नाम ना हो। आप लोग नहीं बता सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि हर एक वस्तु का नाम होगा। जब हर एक वस्तु का नाम है तो हम कह सकते हैं कि सारा वस्तु का है, संज्ञा है। यानी कि संज्ञा के अर्थ ही होता है का नाम। यानी कि या तो हो सकता है व्यक्ति के नाम, या तो हो सकता है वस्तु के नाम, या स्थान के नाम, या प्राणी के नाम, या गुण के नाम, या भाव के नाम हो सकता है। लेकिन एक हम चीज बता सकते हैं, आप लोग से हम कहेंगे, आप लोग अगर हिंदी के बारे में अगर अच्छा जो भी विद्वान होता तो हमारी बातों को काट सकता है कि नहीं, कि एक चीज का जो होता है वो संज्ञा नहीं होता है। कौन चीज है भाई? वो होता है कलर, अर्थात रंग का जो नाम होता है मेरे भाई, जैसे लाल, पीला, हरा, यानी कि जो भी कलर है, जो भी रंग है, वो संज्ञा नहीं होते हैं बल्कि सर्वनाम होते हैं। बल्कि सर्वनाम नहीं, सॉरी, बल्कि विशेषण होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई? विशेषण। सर्वनाम नहीं बोलना उसको। कलर का नाम जो होता है वो विशेषण होता है, क्योंकि वो विशेषता बताता है। कोई भी वस्तु का वो क्या बतलाता है? विशेषता बतलाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए, एक और बात हम बोलेंगे कि ये मत सोचिएगा कि नाउन किसको बोलेंगे। एक बार हम आप लोग को बताना चाहेंगे मेरे भाई कि जब 9th या 10th में थे, 10th में जब थे तो सर पूछे, बहुत सारे लड़का थे, अब उसके बाद इंग्लिश पढ़ा रहे थे, ग्रामर, और पूछे कि अच्छा चला एक काम करो कि किसका किसका नाम का डिफिनीशन याद है। तो एक लड़का था, अभी न्यू लड़का था, वो भी हाथ खड़ा किया, हम लोग भी हाथ खड़ा किए और बोला गया। तो सर बोले, सोचे कि नहीं न्यू लड़का है, नाम के बारे में जानता है, इसी से पूछा जाए। तो वो बोले कि अच्छा चलो बाबू नाउन का डिफिनीशन बताओ। तो वो क्या कहता है कि नहीं, हम नहीं सर, हम नहीं बता सकते हैं, आप दूसरे लड़के से पहले पूछिए।
तब क्या हुआ मेरे भाई, उससे बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद मेरे सर बोले कि अच्छा बताओ, तो तब से जानते हो क्या कहता है कि नौवा के मेहरानू को नाउन कहते हैं। ऐसा आप लोग को कभी नहीं बताना है, बल्कि संज्ञा को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। कोई दिक्कत? एक बात और बोलेंगे मेरे भाई, जो भी ठाकुर जी होंगे थोड़ा सा इस बात को दिल पर मत लेना, क्योंकि इसको हम लोग थोड़ा मजाकिया अंदाज में बताने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग का किसी तरह से भी याद हो जाए। ये मत सोच लेना कि मेरे भाई कि जब हम एग्जाम्पल देते हैं तो किसी को अश्लील करते हैं, नहीं, बल्कि आप लोग के लिए याद करने के लिए हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। हम लोग टीचर को भी झूठ बोलना पड़ता है कि किसी ना किसी तरह से मेरे बच्चा यार जो भी मेरे स्टूडेंट है, जो भी मेरे भाई बहन है, किसी तरह से वो याद कर ले। कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग समझेंगे डिफिनीशन। कहता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नाम को, यानी कि व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है, प्राणी का नाम हो सकता है, गुण का नाम हो सकता है, भाव का नाम हो सकता है। ये जितना भी चीज होगा बाबू, आदि को हम लोग क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे, अर्थात नाउन कहेंगे। कोई दिक्कत? फिर से एक बार डिफिनीशन, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नाम को हम लोग क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। अब बाबू जैसे व्यक्ति का नाम में आ सकता है सचिन, आ सकता है जवाहरलाल नेहरू, आ सकता है सीके आ सकते हैं, उसके बाद रमेश आ सकते हैं, मोहन आ सकता है, या कोई भी व्यक्ति आ सकता है। जो भी व्यक्ति का नाम होगा उस संज्ञा के अंतर्गत आ सकता है। उसके बाद वस्तु का नाम, वस्तु के नाम में आपका व्हाइट बोर्ड यानी कि बोर्ड आ गया, पंखा आ गया, फैन, या आपका घड़ी आ गया, या चश्मा आ गया, कलम आ गया, इस सारा चीज आपका क्या हुआ, संज्ञा हुआ। और प्राणियों का नाम, ये उसके बाद स्थान दिया है, स्थान का नाम, स्थान में आपका दिल्ली आ सकता है, पंजाब आ सकता है, चेन्नई आ सकता है, जेठवार आ सकता है, पीरो आ सकता है, आरा आ सकता है, या पटना आ सकता है। यानी कि कोई भी स्थान या छोटा हो या बड़ा स्थान हो, कोई भी स्थान का नाम आ सकता है। यानी कि प्राणियों का नाम या प्राणी के नाम में भी छोटा भी हो सकता है, कीट पतंग से लेकर हाथी तक, यानी कि छोटा से लेकर बड़ा तक जो भी प्राणी का नाम होगा वो मेरे भाई आपका संज्ञा होगा। जैसे तितली, मछली, घोड़ा, हाथी, शेर, सियार, बिलार, कुत्ता, मुर्गी या बकरी कह सकते हो। इस सारा प्राणियों का नाम जो है मेरे भाई संज्ञा है, अर्थात नाउन है। कोई दिक्कत? उसके बाद आता है मेरे भाई गुण के नाम। गुण के में आ सकता है ईमानदारी होगा, सच्चाई होगा, होशियारी होगा, बेईमानी होगा, इस सारा चीज गुण है। ये गुण जो है ये आपका संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उसके बाद भाव के नाम, भाव में आएगा आपका दया, करुणा, क्रोध, प्रसन्नता, ये आपका क्या आएगी, संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आप लोग बता सकते हैं कि जिससे मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहेंगे। मेरे भाई अगर संज्ञा के सूची अगर बनाओगे तो संज्ञा की सूची मतलब उसमें बहुत सारे संज्ञाएं आ सकते हैं। इसलिए हम लोग संज्ञा को हम लोग बहुनाम के भी नाम से जानते हैं। यानी कि इस संज्ञा में बहुत सारे नाम आते हैं कि नहीं आते हैं, इसलिए हम लोग इसको बहुनाम के नाम से भी जानते हैं। किसी प्रतियोगी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम आप लोग को संज्ञा के प्रकार अर्थात संज्ञा के भेद को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यानी कि बाबू संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है जातिवाचक, तीसरा होता है समूहवाचक, और चौथा होता है द्रववाचक, और 5वां होता है भाववाचक। अब देखो व्यक्ति के मतलब होता है व्यक्ति, और वाचक के मतलब होता है बतलाने वाला, और नाम के मतलब होता है मेरे भाई संज्ञा के मतलब होता है नाम। संज्ञा के मतलब क्या होता है, नाम। यानी कि इसमें देखिए खास लगाना है आपको, किसी वैसा संख्या जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो, मतलब किसी खास वस्तु का बोध हो, किसी खास स्थान का बोध हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर से बता दे,
वैसा संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास स्थान का बोध हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसे क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कह सकते हो कि राम, जैसे मोहन, जैसे दिल्ली, ये खास जगह का नाम हुआ क्या ना हुआ? जैसे आप कह सकते हो गंगा, गंगा जो है खास नदी का नाम है। उसके बाद हिमालय, ये खास का है मेरे भाई, खास पर्वत का नाम है हिमालय। उसके बाद हम कह दिए कि जनवरी, ये खास महीना का नाम है कि ना है। उसके बाद आपका जातिवाचक संज्ञा आता है। जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में बहुत सारे स्टूडेंट कहाँ जाते हैं? थोड़ा सा फंस जाते हैं, बहुत सारे फंस जाते हैं मेरे दोस्त। कैसे? अब लोग देखिए, यानी कि कहता है जाति मतलब जाति, और वाचक के मतलब होता है बतलाने वाला, और संज्ञा के मतलब होता है नाम। वैसा संज्ञा जिससे संपूर्ण जातियों का क्या हो? बोध हो। वैसा संज्ञा जिससे संपूर्ण जातियों का बोध हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे आता है, हम कह दिए कि लड़का, लड़का, लड़का जो हुआ, ये लड़का कहने से संपूर्ण लड़का जाति का बोध हो रहा है। यानी कि उसमें राम भी आ सकता है, मोहन भी आ सकता है, सोहन भी आ सकता है, नरेश भी आ सकता है, या कोई भी व्यक्ति आ सकता है, कोई भी मतलब नाम में लड़का कहने से आ सकता है। लेकिन जब आप राम कह दिए तो इसमें खास एक राम का भी बोध हो रहा है। या आप जैसे लड़की कह देंगे, लड़की जब कहेंगे बाबू, तो संपूर्ण लड़की जातियों का बोध हुआ। उसमें आप चिन्हित नहीं कर सकते हैं कि एक ही लड़की के बारे में बोल रहे हैं, यानी कि उससे संपूर्ण जातियों का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। जैसे आप पक्षी बोलें तो पक्षी में आपका गिद्ध भी आ सकता है, या मैनी भी आ सकती है, या कबूतर भी आ सकता है, या पक्षी में जो भी पक्षी होते हैं वो सारे चीज आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। या आप कह दिए महीना, महीना आप बोलिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट महीना में जहुआ जाते हैं कि महीना का है, जातिवाचक है या क्या है, व्यक्तिवाचक। नहीं, ये जातिवाचक है महीना। कैसे है जातिवाचक मेरे भाई? महीना कहने से हम लोग को यह स्पष्ट होता है, यानी कि महीना कहने से हम लोग को यह स्पष्ट होता है भाई, क्योंकि इस महीना में बहुत सारे महीना आ सकते हैं। जनवरी भी आ सकते हैं, फरवरी भी आ सकते हैं, अप्रैल भी आ सकते हैं, यानी कि कोई भी आ सकता है। दिसंबर, कोई भी आ सकता है, महीना आ सकता है कि नहीं आ सकता है। लेकिन अगर वही आप जनवरी एक कह दीजिएगा तो उस जनवरी में खास महीना का नाम है कि ना? इस जनवरी से हम लोग को स्पष्ट होता है कि जनवरी क्या है मेरे भाई? एक खास महीना का नाम है। कोई दिक्कत? उसके बाद अगर हम पर्व कह दिए, पर्व अगर आप लोग को कह दिए तो पर्व बोला जाए कि पर्व बताओ कि कौन संज्ञा है, तो आप लोग ये मत बोलिएगा मेरे भाई कि व्यक्तिवाचक है, बल्कि जातिवाचक है। पर्व में बहुत सारे पर्व आएंगे, छठ भी आएंगे, दीपावली भी आएंगे, या दशहरा भी आएंगे, दशहरा भी आएंगे। इसीलिए हम आप लोग को बोलेंगे कि पर्व जो है एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा है। पर्व का है मेरे भाई? जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद अगर आप हिमालय कह दिए, हिमालय, हिमालय मेरे भाई व्यक्तिवाचक होगा। अगर हम पर्वत कह देते तो पर्वत का होता जातिवाचक संज्ञा होता, क्योंकि पर्वत में एंडीज भी आ सकता है, अरावली भी आ सकता है, हिमालय भी आ सकता है, इसलिए पर्वत का हुआ आपका जातिवाचक संज्ञा हुआ। कोई दिक्कत? उसके बाद आता है समूह वाचक संज्ञा। समूह के मतलब होता है झुंड, और वाचक के मतलब बतलाना, बताने वाला, और संज्ञा के मतलब होता है नाम। वैसा संज्ञा जिससे मतलब समूहों का बोध हो, जिससे क्या हो? समूहों का बोध हो, उसी को हम लोग समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे हम मेरे भाई कह दिए सेना, जैसे कह दिए सेना, परिवार, परिवार, उसके बाद गुच्छा, खानदान, इशारा क्या है? आपका समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा यानी कि सेना में
एक सेना नहीं होता है, बल्कि उसमें सेना के बहुत सारे समूह होते हैं। इसलिए हम बोलेंगे कि आप लोग मेरे जो भी भारतीय सेना के लिए थोड़ा सा जय हिंद कमेंट में कर दीजिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा मेरे भाई। और उसके बाद परिवार का, आपके परिवार में केवल एक ही आते हैं? नहीं, परिवार में आपका माँ बाप पिताजी, ये मतलब पिताजी हुए ना, आपका जो मम्मी पापा होते हैं, या आपका दादा दादी जो होते हैं, या आपका भाई बहन जो भी होते हैं, सब आते हैं, चाचा चाची जो भी आते हैं, फुआ आती है, होते हैं ना बाबू। तो वो जो परिवार में आपका एक समूह मिलकर, यानी कि कुछ समूहों मिलकर एक मतलब कुछ लोग मिलकर एक समूह का निर्माण करता है, उसी को हम लोग परिवार बोलेंगे। जैसे गुच्छा हुआ, गुच्छा आपका एक प्रकार का समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा कैसे है मेरे भाई? तो गुच्छा में आपका जैसे देखे होंगे अंगूर का गुच्छा, उस अंगूर के गुच्छे में बहुत सारे अंगूर होते हैं, या आप लीची के गुच्छा देखे होंगे, उस गुच्छे में बहुत सारी लीची होंगी कि नहीं होंगी? इसलिए हम कह सकते हैं मेरे भाई कि गुच्छा भी एक प्रकार का समूहवाचक संज्ञा है। खानदान में आपका बहुत सारे लोग होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए हम कह सकते हैं कि खानदान जो भी होता है यह समूहवाचक संज्ञा होता है, यानी कि समूहों का जो बोध कराएगा उसी को हम लोग समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। उसके बाद आता है द्रववाचक संज्ञा। उसके बाद क्या आता है? द्रववाचक संज्ञा, वैसा संज्ञा जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति, किसी वस्तु को मापने या तौलने का बोध हो, जिसको मापने या तौलने का बोध हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? द्रववाचक संज्ञा। जैसे हम कह सकते हैं मेरे भाई तेल आ गया, दूध आ गया, कपड़ा आ गया, दही आ गया, नमक आ गया, सीमेंट आ गया, इस सारा चीज आपका द्रववाचक संज्ञा होगा। ये क्या होगा? द्रववाचक संज्ञा होगा। क्या होगा? द्रववाचक संज्ञा। कोई दिक्कत? उसके बाद आपका आएगा भाववाचक, वैसा संज्ञा जिससे वस्तु के गुण के पता चले, धर्म का पता चले, उसी को हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई? द्रववाचक। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में आपका आएगा अच्छाई, आपका बुराई, अच्छाई हो गया, बुराई हो गया, पढ़ाई हो गया, या लंबाई हो गया, या चौड़ाई हो गया, ये सारा चीज आपका क्या होगा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। यानी कि जो खास व्यक्तियों का बोध कराएगा उसको हम लोग व्यक्तिवाचक, यानी कि खास व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएगा उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जो पूरे संपूर्ण जातियों का बोध कराएगा उसे जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जिस संज्ञा में पूरे समूह का बोध होगा उसे समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। जिसमें किसी वस्तु को मापने या तौलने का बोध होगा उसे द्रववाचक संज्ञा बोलेंगे। और भाववाचक संज्ञा में जिस संज्ञा से वस्तु के, गुण के, धर्म के अगर पता चलेगा, उसका बोध कराएगा, उसी को हम लोग भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। कोई दिक्कत? और इसी के साथ आप लोग से हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी मेरे भाई आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी लॉकडाउन के वजह से स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप उस भाई तक आप इस वीडियो को पहुंचाएंगे तो उसका भी बिहार बोर्ड, यानी कि बिहार बोर्ड 2022 की अच्छी तरह से तैयारी होगी। क्योंकि आप लोग इस हिंदी को हल्का में मत लीजिए। हम आप लोग को बता देना चाहेंगे मेरे भाई कि जो हिंदी होता है वो 100 नंबर का होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं हिंदी नहीं पढ़ते हैं, संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, सोशल साइंस नहीं पढ़ते हैं, बल्कि मैथमेटिक्स और साइंस विषय में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ते हैं। और वह मैथ और जो साइंस होता है लगभग आपका 180 नंबर का पूछता है, लगभग नहीं है, करेक्ट 180 नंबर का पूछता है। इसलिए हम आप लोग से गुजारिश करेंगे, विनती करेंगे कि मेरे भाई अगर आप लोग को 400 प्लस नंबर चाहिए तो हिंदी को भी आप लोग पढ़िए, संस्कृत को भी पढ़िए और सोशल साइंस को भी पढ़िए। और आप अपने माता पिता के
मतलब माता पिता के जो भी उनका सपना है, सपना को एकाकार कीजिए, सपना को पूरा कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे भाई। धन्यवाद।